हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सौरवी एजुकेशन हब में। तो आज हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 9th का जो नंबर सिस्टम है मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट, उसकी एक्सरसाइज 1.2। तो इस सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में रियल नंबर्स का रैशनल नंबर्स को देखा था ना। अब हम उसके अकॉर्डिंग इसमें हमारे इरेशनल नंबर्स को ज़्यादा पूछा गया है, हम वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, state whether the following statement are true or false, justify your answer। हमें क्या करना है, इन दिए गए स्टेटमेंट्स, हमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनका ट्रू फॉल्स यानी सत्य असत्य बताना है और क्या करना है, जस्टिफाई योर आंसर, अपने उत्तर क्यों आया ये उत्तर का कारण भी जस्टिफाई करना है। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। फर्स्ट है इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या क्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक रियल नंबर होती है। देखो मैं एक बार आपको रियल नंबर्स के बारे में दोबारा बताती हूँ। यह है रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला रैशनल, यह है रैशनल नंबर, और दूसरा है इरेशनल नंबर। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। रियल नंबर मतलब है वास्तविक संख्याएं, और रैशनल नंबर है परिमेय संख्याएं, और इरेशनल नंबर है अपरिमेय संख्याएं। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या। देखिए, अपरिमेय संख्या यानी प्रत्येक अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर क्या है, नंबर, इसको मैंने हाथों हाथ याद आ गया। क्या है, प्रत्येक इरेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर है, बिल्कुल है। ये देखिए, रियल नंबर के 2 पार्ट है, रैशनल और इरेशनल। तो एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर है। देखिए सारे आ रहे हैं, तो ये क्या है, ट्रू है। अब अपना आंसर लिखेंगे हम। फर्स्ट का आंसर हम लिखेंगे हमारा ट्रू। अब इसका रीजन भी पूछा है तो हम लिखेंगे सिंस द कलेक्शन, डेफिनेशन लिखेंगे हम किसके, रियल नंबर की, तो उसी में तो इंक्लूड है हमारे रैशनल इरेशनल नंबर। द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स is made up of rational and irrational numbers। इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देती हूँ मैं एक बार। क्या पूछा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, मतलब एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो हम लिखेंगे ट्रू सिंस द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, जो रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं का कलेक्शन है, मेड अप किससे बना हुआ है, मेड अप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के कलेक्शन से बना हुआ है, समूह से बना हुआ है। अब आते हैं हम अपने सेकंड, इसका जो क्वेश्चन है वो है एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। ये क्या है कि जो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु है वो किसके रूप में, रूट m के रूप में होता है, जहां एक प्राकृत संख्या है। अच्छा एक बात बताइए, मैं इधर ही नंबर लाइन बना देती हूँ। नंबर लाइन ये लो, जो जो हमारी ये नंबर लाइन है। अच्छा इस पे क्या क्या होता है, देखिए इधर 0, फिर इधर पॉजिटिव होते हैं 1 2 3 4, ऐसे चलता है। बट इधर नेगेटिव वाले होते हैं -1
-2 -3 -4 इधर चलता रहता है। तो एक बात बताइए अगर हमारे पास रूट m है तो अगर m कुछ भी लिखेंगे हम तो उसके बाद रूट के अगर अंदर हम माइनस के 2 करेंगे तो ये बन के हमारा रूट का 2 ही है। अंदर जो माइनस है वो यूज ही नहीं आता। जो हर रूट में माइनस होता है तो वो काय में बन जाता है प्लस में। यही होता है ना, माइनस काय में बन जाता है प्लस में। बट यहाँ पर तो हमारे पास नेगेटिव की वैल्यूज भी हैं। जो रूट होता है सिर्फ पॉजिटिव में होता है, माइनस में नहीं होता है। पर हमारे पास तो यहाँ माइनस की वैल्यू भी है। तो क्या होगा, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए ये गलत है ना, फॉल्स है, क्योंकि हमारे पास तो माइनस की वैल्यू है। अगर रूट m के फॉर्म में है तो माइनस की वैल्यू मिलेंगी ही नहीं। तो इसको लिखेंगे हम सेकंड का आंसर। कलर चेंज कर लेते हैं, आंसर अलग दिखाई देगा। तो वो आंसर है हमारा फॉल्स, गलत। इसका रीजन लिखेंगे हम, सिंस एज नेगेटिव नंबर्स cannot be expressed as the square root of any other number। समझ में आया आप लोगों को? क्योंकि अगर जब रूट की फॉर्म में ही होगा तो सिर्फ हम पॉजिटिव नंबर्स को लिख पाएंगे। बट जो हमारी नंबर लाइन है इसमें तो नेगेटिव नंबर भी है। इस वजह से क्या है, हर चीज जो वर्ड है हमारा मैथ्स का, तो वो क्या है, हर नंबर रूट m की फॉर्म में नहीं हो पाता, लिख ही नहीं सकते। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड पे। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो इधर देखिए, एवरी रियल नंबर इरेशनल है क्या? नहीं है, क्योंकि रेशनल भी है तो रियल नंबर जो है वो किससे बना हुआ है, रेशनल प्लस इरेशनल दोनों से। बट हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सॉरी, एवरी रियल नंबर इज, मेरे को ऊपर वाला क्वेश्चन याद हो गया, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो फॉल्स है। ये वाली बात तो सही है कि एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, बट एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये फॉल्स है। तो मैं इसका रीजन भी लिखती हूँ। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। false, reason, as real numbers include both rational and irrational number। इरेशनल नंबर्स क्या है, जो रियल नंबर है इंक्लूड है, रियल नंबर में क्या इंक्लूड है, जल्दी जल्दी में स्पेलिंग मिस्टेक होगी, इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, देयरफॉर every real numbers cannot be an irrational नंबर। यही बात है जो मैंने अभी आपको बोली थी कि जो रियल नंबर है उसमें क्या इंक्लूड होते हैं, रैशनल एंड इरेशनल, यानी परिमेय अपरिमेय संख्याएं दोनों। देयरफॉर इस वजह से एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी एन
इरेशनल नंबर। ओके, आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के जो स्क्वायर रूट है मतलब वर्गमूल, वो क्या होते हैं? अपरिमेय। यदि नहीं तो ऐसी संख्या बताइए संख्याओं के। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। अपन को एग्जाम्पल बताना है कि ऐसी संख्याओं के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो पहली बात तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। बिल्कुल क्यों नहीं होते ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहले तो मैं बता रही हूँ कि नहीं होते। अभी आप क्यों नहीं होते तो देखिए, एक बात बताइए। अगर हम 4 का रूट निकालें तो उसका स्क्वायर रूट कितना आता है? 2। तो 2 एक अपरिमेय संख्या है क्या? बिल्कुल नहीं है। 9 देखेंगे हम, 9 का स्क्वायर रूट निकालें तो उसका कितना स्क्वायर रूट आता है? 3। तो क्या 3 एक अपरिमेय संख्या है? नहीं ना। तो बस इसी वजह से तो अभी एग्जाम्पल भी हम लिख देंगे। पहले हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन है द स्क्वायर रूट्स ऑफ all positive integers are not irrational। अभी एग्जाम बताया भी था मैंने, क्योंकि सभी के नहीं होते, क्योंकि काफी सारी चीजें, काफी सारे एग्जाम्पल है इसके। तो देखिए एग्जाम्पल भी देखेंगे हम। इसके एग्जाम्पल देखें। अगर रूट 1 है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 1। किसी भी डिजिट का देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, ये वो काफी सारे हैं। तो 1 का करा 1, पर 2 का करेंगे तो ये इरेशनल आएगा। फिर हम 4 का देखते हैं। रूट 4 का क्या बनेगा? 2 इंटू 2। अब इसमें से क्या बाहर आएगा? सिर्फ एक 2। ये जब जोड़े के रूप में होता है ना, तब एक संख्या बाहर ले लेते हैं, तो ये है 2। ऐसे ही करेंगे हम 9 का, यानी 9 का, तो ये बना 3 इंटू 3, बाहर आया 3। तो ये वाले एग्जाम्पल सारे किसके हैं? ये एग्जाम्पल है हमारे कि ये रैशनल नंबर है। ओके, आते हैं अब अपने थर्ड क्वेश्चन। ये स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो इन पे आप स्टार इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अच्छा, पेन का कलर सुंदर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अलग से दिखे। स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करना है? शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हमें क्या करना है? नंबर लाइन बताया था ना अभी मैंने क्वेश्चन में, आगे आगे अपने। ये ऐसे इसको बोलते हैं नंबर लाइन। लिख भी देती हूँ। हमें क्या करना है? नंबर लाइन पे रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है। मतलब दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। ओके, तो एक थ्योरम है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, पहले आप लोग इसको समझिए। इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं? देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। इसको माना ए, इसको माना बी, इसको माना सी। ये बी 90 डिग्री है। अब अगर इसमें हम देखेंगे रूट 5 है हमारे पास। ओके, तो ये रूट 5 है। तो रूट 5 बनाने के लिए ये जो हमारी ये
जो है ना 90 डिग्री जिससे बन रहा है वो तो होगा 1 सेंटीमीटर। पर इधर देखिए ये हम कितना माने अपना BC, तो अगर हम यहाँ 2 ले लिए तो 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 बन गया 5, और रूट इससे 5 बन जाएगा, यही होगा। स्क्वायर ही तो करना है, ये फॉर्म है हमारी। इसके लिए क्या करेंगे हम, एक फॉर्मूला है इसका, क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको हाईलाइट भी कर लीजिए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, AC स्क्वायर, हमें ये AC स्क्वायर निकालना है। इसके लिए AB स्क्वायर तो हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर, बट BC स्क्वायर तो देखिए हमारे पास है 5, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको 2 मानेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 4 प्लस 1 बन के 5 हो गया। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो इस पे √5 हो जाएगा। तो देखिए इसको मैं पेन चेंज करके इसको क्वेश्चन को अब लिखते हैं। यहाँ हमने लिखा 2, ये तो बनेगा हमारा √5। तो इसमें क्या करेंगे, AC स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है हमें मेनली, तो है ना AC स्क्वायर। अब AB स्क्वायर हमारे पास कितना है, 1, 1 का करेंगे स्क्वायर। BC स्क्वायर है हमारे पास 2, 2 का करेंगे स्क्वायर। इधर तो हमारे चल रहा है AC स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यही है। अब क्या करेंगे हम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4 5। अब हम क्या करेंगे, AC की वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर √5 के ऊपर चल के क्या बन जाएगा, रूट, यही बनेगा। तो ये आया अब हमारा। अब हम इसको क्या करेंगे, हमें डिनोट क्या करना है इसको संख्या रेखा पर। तो आते हैं हम सबसे पहले बनाते हैं अपनी संख्या रेखा। क्या बनाते हैं, संख्या रेखा। बस ये बनाई हमने संख्या रेखा। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए हमने कोई एक फिक्स डिस्टेंस ले ली, इसको मार्क कर लिया हमने। देखिए मार्क दिखाऊंगी अभी, मैंने ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहीं से चल देते हैं, ये 0, ठीक है, ये हमारा 1, ये हमारा 2 3 4 5, ये इसको एरो से पैक कर दिया। इधर हमने माइनस की डिजिट है, -1 -2 -3, माइनस का हमें काम नहीं था क्योंकि कोई भी माइनस की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में आई नहीं, देखिए कहाँ आई, तो इसलिए मैंने वो कम ले ली। तो हम सबसे पहले तो लिखेंगे, हमें क्या करना है, √5 क्या करना है, ऑन द नंबर लाइन, यही करना है हमें, √5 रिप्रेजेंट करना है काय पे, नंबर लाइन पे। तो अच्छा देखिए, सबसे पहले हमें क्या बोला था, ये नीचे वाला हमको ये वाली वैल्यू 2 ही रखनी है, ये 2 सेंटीमीटर, ये एक इकाई है, सेंटीमीटर ना भी हो क्योंकि कई बार तो ये 2 हमने कोई डिजिट इंच में भी मान सकते हैं, तो ये 2 इकाई। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इस पे एक लाइन खींची, कलर बदल देती हूँ ताकि हमें, ठीक है, इसके हमने लाइन खींची। अब ये 2 है ना, इस पे हमने क्या देखा था, ये इस जगह हमने क्या करा, ये इधर बनेगा, इस पे बनाया हमने 1 सेंटीमीटर का
पे 90 डिग्री का कोण बनाना है। क्या बनाना है हमें? 90 डिग्री का कोण। देखिए, नब्बे डिग्री का कोण सीधा ही बनता है। तो देखिए, मैं स्केल से सीधा ही बना देती हूँ। ओके, ये हमने बना दिया कोण। अब ये हमें क्या करना था? 1 सेंटीमीटर का रखना है। तो ये देखिए, ये जितनी इसकी अपन ने लंबाई है, यही मैंने इसकी 1 सेंटीमीटर का हमने क्या करा? लंबाई रखी। ओके, अब क्या होगा? अच्छा रुको, मैं इसको 1 सेंटीमीटर को इरेज कर देती हूँ अभी। अभी लिख दूंगी 1 सेंटीमीटर, ताकि ये कटने बटने में दिक्कत नहीं आए हमें। एक सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? हम इसको और इसको मिला देंगे, यानी ये जो हमारा बिंदु आया बी, इसको और ओ को मिला देंगे। मिलाया, ठीक है, मिला दिया भाई। ये अभी हमने करा, यही करा। ये हमारा आया √5, और ये जो दूरी है 2 तो है ही सही। बट ये देखिए, जो ये √5 आया है, ये आना चाहिए हमारी संख्या रेखा पर, बट ये तो यहाँ आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? अपने कंपास की नोक यहाँ रखेंगे, निब, और जो हमारा पेंसिल है वो उसको यहाँ से करते हुए यहाँ चाप लगा देंगे। यहाँ रखेंगे, इसकी लंबाई नापेंगे, और फिर उसको यहाँ से यूं चाप लगा देंगे। कुछ नहीं करेंगे, ये ऐसे चाप लगा देंगे। तो ये जहाँ चाप लगेगा, ये बना हमारा पॉइंट सी, और यही आया है हमारा √5। क्या आया है हमारा? ये वाला एंगल क्या आया है हमारा? √5, इसे सी बोलेंगे। ठीक है, दोबारा मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले संख्या रेखा बनाई, उस पे हमने एक मान ले लिया 1 2, तो हमें ये 2 पे खींचनी थी, 2 की लाइन खींची। 2 वाले पॉइंट पे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची। फिर ओ और बी को मिलाया। फिर इस पे हमारा कंपास रखा, और यहाँ पर हमने अपना रखा पेंसिल की निब, तो उससे यहाँ से यूं चाप काट दिया हमने। जहाँ चाप मिला वहाँ आया हमारा √5। ओके, तो ऐसे डिनोट हो गया नंबर लाइन पे √5। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अपनी इससे आगे वाली एक्सरसाइज। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों पे शेयर करें। बाय बाय।